सुप्रीम कोर्ट केसेस सुन रही है जो बुनियादी तौर पर नाजायज़ कब्जे के हैं, सरकारी ज़मीनों पर जिस तरह से कब्जा हुआ और उसमें सरकारी अहलकार मुलव्वस रहे, इसी हवाले से नस्ला टावर का एक बड़ा अहम केस है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ जिन्होंने लीज पर ज़मीन दी गुजरनाला केस में, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का कह दिया गया है। फिर यह कि कराची में तमाम सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात ख़त्म कराने का भी हुक्म दिया गया है। तो इसमें असद खरल साहब, कोशिश तो ये सुप्रीम कोर्ट की लग रही है, लेकिन इसमें मसला ये है कि अब जो लोग इस टावर में रह रहे थे, रिहाइश पजीर थे, उनके वकील भी इसमें थे कि उनका क्या कसूर है जी, बिल्डर भी इसमें था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दफ़ा किसी की नहीं सुनी। अब कह दिया गया गिरा दें। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये जवाब दे रहे थे कि जी इमारतें गिराने में मुश्किलात होती हैं क्योंकि फंड्स का मसला आ जाता है। जब ये लोग इमारतें बनाने दे रहे होते हैं, सरकारी मतलब सड़क पर इमारत बन जाती है, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता? और क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये सब किया, उनसे पैसे लेकर रिहायशियों को कुछ तो कंपनसेट किया जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे उनके पैसे वापस किए जाएं। साहब, एक तो बात ये है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि चीफ जस्टिस साहब जो सिंध हुकूमत है और सिंध की हुकूमत की जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई है उस पर बिलाखिर वो एक्शन लेंगे, और अभी जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं और पूरी सिंध हुकूमत और उसके महकमे जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इससे बचें कैसे। अब एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो लीज़ पे जो ज़मीनें दी हैं, जो भी महकमे के KMC के लोग हैं, KDA के लोग हैं, MDA के लोग हैं, SBCA के लोग हैं, जितने भी लोग हैं मुलव्वस उसमें, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि हम FIR दर्ज कराएंगे और ये पहला इकदाम होगा। दूसरी जानब उन्होंने गुजर नाला हो, उरंगी जो है वो नाले की बात हो, नस्ला टावर की बात हो, उसके बाद अलादीन जो पार्क है वहाँ पे जो क्लब बन गया, वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हुई, जो यानी कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस हवाले से उन्होंने अहकाम दिए। अब मामला ये है कि ये इंतज़ामिया ये समझ रही थी, सिंध हुकूमत या उसके इदारे ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पहले अहकाम देती है तो शायद ये मामला जो है ना इस तरह आएँ बाएँ शाएँ कर के या इसको लिंगर ऑन कर लिया जाए। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस जो है इस पर बिल्कुल किसी सूरत भी उन्होंने कहा कि वो लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा जब आपको एक दफ़ा हुक्म दिया है कि इसको गिराना है तो उसका मतलब गिराना है। आप ये जो सुराख करके निशानियां लगा रहे हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा, और 2 दिन के अंदर जो है ये मुकम्मल गिराने का मकसद है, इसको मुकम्मल साफ़ कर दें और कोई ठेका भी दोबारा आला दिन पार का नहीं होगा। गुजर नाला और रंगी जो नाला है उस हवाले से जो प्लाजे हैं, जो दुकानें हैं, वो भी उसके साथ उन्होंने कहा है। नस्ला टावर जो है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है, चूँकि कमिश्नर की रिपोर्ट जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि ये इसमें गैर कानूनी सैकड़ों गज जो ज़मीन है, तो लिहाजा इसको भी फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर इसको गिराया जाए। अब जिस तरीके से SBCA के वकील ने कहा जनाब के जो शारा फैसल के हवाले से जो बात हुई जो प्लाजे की, तो उन्होंने कहा जी ये साइज़ कम हो गया, तो उस पर इजाजुल हसन साहब ने आपको पता 2 रोज़ कहा था कि किस तरह ये साइज़ कम हो गया, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि शारा फैसल जो है उसका साइज़ कभी भी कम नहीं हुआ, और इवन के जो फौजी हैं उन्होंने भी अपनी ज़मीन दे दी और उसका साइज़ जो है बिल्कुल आपने जो सर्विस रोड के ऊपर भी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। तो इसके ऊपर अब जो महकमे हैं पहली मरतबा उनको एक लेने के देने पड़ रहे हैं, और पहली मरतबा अब उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे जिन लोगों ने पैसे लेकर सरकारी ज़मीनों के ऊपर लीजें दी, कब्जे करवाए, और ये भी साथ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा करप्शन का गढ़ है और सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट के अंदर उसका बड़ा एक अमल दखल है। सर्वे नंबर अभी भी सर्वे नंबर पे चल रहा है कराची की जो स्टेट लैंड है, और साथ ही उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर एक तो इस सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कराएं, क्योंकि आप किसी की ज़मीन होती है और किसी को दे देते हैं, ज़मीन कम होती है उसको ज़्यादा ज़मीन पे तामीरात करा देते हैं, और जो लोग जिनकी प्रॉपर्टी होती है उनको बेदखल कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके ऊपर भी उन्होंने उसको काफ़ी, और साथ ही KMC के हवाले से उन्होंने कहा कि ये फंड खा जाते हैं, लेकिन पहले रात 3 बजे सफाइयाँ शुरू हो जाती थी, अब KMC के लोग कहीं नज़र नहीं आते। उन्होंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को बुला कहा है कि आप 80% जो लोग हैं जो सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए हैं, जो कहीं नज़र भी नहीं आते, सारे फंड हड़प कर रहे हैं, इनको आप फारिग करें। वो तो कह रहे हैं पुर्जे खा जाते मशीनों के। मामला ये है कि ये सारी चीजें एक्सक्यूज है, आपके हमारे पास पैसे नहीं है, जब बिल्डिंगें बन रही होती हैं, जब आपके पास करोड़ों रुपए के आप फंड हड़प कर रहे होते हैं, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके परसेंट प्रिविलेज है, और जब बिल्डिंगें गिराने की बात आती है तो उस वक्त ये एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह मुझे सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश डॉक्टर साहब, लाहौर में भी इस तरह की बड़ी मिसालें हैं। आपने मशहूर है कलमा चौक, वहाँ पर एक बिल्डिंग देखी, वो मेरे ख्याल आहत मलिक साहब होते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
तो वो जनाब उनकी बिल्डिंग थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो गिरा दी गई क्योंकि गैर कानूनी आबादी। आज तक क्योंकि मेरा ख्याल है 20-25 साल इस बात को हो गए हैं, तो जिन लोगों ने वहाँ पर दुकानें ली वो कुछ नहीं हो सका। अब भी ये होगा कि जनाब बिल्डिंग तो गिरा दी जाएगी बड़े, लेकिन जिन्होंने ये सारा कुछ किया, अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कराची में लीज देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, ये होगा, इनको सजाएं होंगी। ये फिर कहेंगे अच्छा कहीं और देख लेते हैं, चीफ जस्टिस साहब जब रिटायर हो जाएंगे कहीं और कब्जा कर लेंगे। खैर है, सुप्रीम कोर्ट उसामा साहब इस चीज के असल जो जिम्मेदार है ना, असल जिम्मेदार वो लोग हैं, वो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने पैसे लेके इलीगल तजावजात जो हैं उनकी इजाज़त दी। ये वो लोग जिन्होंने जो वो ग्राउंड है उसके अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त दी, वहाँ पर 12-13 एकड़ में वहाँ पर कमर्शियल दुकानें बना दी गई। जहाँ पर एक कमर्शियल दुकान नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पर कुछ 300-400 दुकानें बन गई। उसके बाद सर्विस रोड पे, सर्विस लेन पे कई मंजिला बड़ा प्लाजा बना दिया गया। क्या ये सोई हुई थी सरकार? क्या ये अफसरान KMC के अफसरान सोए हुए थे? क्या कराची बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी है उसके अफसरान सोए हुए थे? ये क्या कर रहे थे? जब कराची में ये मल्टी जो प्लाजे थे, मल्टी स्टोरी प्लाजे बन रहे थे, बेताशा बड़े बड़े जो थे ये तजारती सेंटर बन रहे थे, प्लाजे बन रहे थे, इमारतें बन रही थी, तो ये सारा अमला कहाँ था? ऑफ कोर्स ये पैसे खा रहा था। पैसे खा खा के इलीगल इजाज़तें दी जा रही थी। और वो जगह जहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, जहाँ पर दुकान नहीं बना सकते, वो जो सरकारी ज़मीन है उस पर जब कब्जे किए जा रहे थे, तो इन पे सिर्फ पर्चा ही नहीं होना चाहिए, इनको वहाँ जाके लटका देना चाहिए ताकि ये मिसाल बने। आप देखिए कि सड़कें छोटी हो गई। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जनाब सर्विस लेन के ऊपर प्लाजा बन गया है, और वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जब अंडरपास बना था तो सड़क छोटी कर दी। उन्होंने कहा सड़क छोटी नहीं की, फौज ने तो अपनी ज़मीन दे दी थी कि हमारी ज़मीन ले लें लेकिन सड़क को चौड़ा रखने दें। लेकिन यहाँ पर जनाब किसी ने कब्जा कर लिया, जो वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर कब्जे किए हुए हैं, जो नाले हैं वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पे कब्जे किए हुए हैं, रेलवे की ज़मीन पे सर्कुलर रोड पे सारे कब्जे किए हुए हैं। तो समा साहब अंधाधुंध कब्जे किए गए हैं, कोई कराची की जगह छोड़ी नहीं गई। हालात ये है कि अब छोटी छोटी जगह हैं इनकी कीमत अरबों में चली गई। और जो प्लाजे बनाने वाले हैं, ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, पैसा तो इनके पास बेताशा है। ये सरकारी मेरा एक सवाल देखिए, कोई भी आदमी, जिस तरह हम साफ़ी हैं, हमारा काम होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, एक आम आदमी उसको नहीं पता, उसको एक बिल्डिंग बन गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, तो वो तो ये सोच भी नहीं सकता ना कि ये यानी रोज़ यहाँ से गुजर रहे हैं, शारा फैसल कोई छोटी सड़क नहीं, सबसे मेन रोड है, तो ये हुकूमत की इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकता। तो जब ये बन रही है और वो वहाँ पर घर ले रहा है, वो क्या करे? जब उसको डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, उसको रजिस्ट्री भी हो रही है, वो तो नहीं उसको बेचारे को पता कि पीछे क्या क्या मामला था, किस तरह कब्जे हुए हैं, वो किधर जाए, उसका क्या होगा? समा सा बंदा कोई इतना बेचारा नहीं होता, कोई इतना मासूम नहीं होता, सब पता होता है। मैंने आपके कहा कि लाहौर हाल रोड में चले जाएं, नाले के ऊपर प्लाजे बने हुए हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर प्लाजे बने हुए हैं, जो बन रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सोई पड़ी हुई है। सर, जो हमला है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। क्या मसला ये है, एक मिनट मेरी बात सुने, मसला ये है जहाँ पर एक एक दुकान की कीमत 1-1, 2-2 करोड़ रुपया हो, एक एक दुकान की कीमत, और अगर आपने 100 दुकानें बना ली हैं तो आपका मतलब ये कि 400 करोड़ रुपए की तो वो दुकानें बन गई हैं। तो वहाँ पर आप सोचें कि इन अफसरों को कितना का नवाजा गया होगा, इन अफसरों को कितना का पैसा मिला होगा। आपने वो कराची का अफसर देखा था जो पकड़ा गया था, कराची पार्क एंड हॉर्टिकल्चर का, उसका घर आपने देखा था, गाड़ियां देखी थी, ये पैसा, ये माल, ये 4-4, 5-5 किनाल के बंगले, उसमें 10-10 गाड़ियां ऐसे ही नहीं आ जाती, इस तरीके से आती हैं। ये बिल्डर्स के साथ मिल के जब आप हरामखोरी करते हैं, जब आप ये जब प्लाजा गिरेगा ना, बिल्डर जिसने गैर कानूनी जगह पे बनाया था उसको तो नुकसान होगा ही होगा, इस पे भी जब पर्चा कटेगा और ये भी जब जेल में जाएगा ना, तो समझा अगली दफा सरकारी जमीन पे कब्जा करने से पहले कोई भी 100 दफा सोचेगा। ये होगा पाकिस्तान में, ये 70 साल से ज्यादा ये अरसा गुजर गया, उसके बाद आपको लगता है वाकई अब इसके बाद ये होगा? कराची एशिया के बड़े शहरों में से एक शहर है। आप उसका मुकाबला दुनिया के जो मॉडर्न शहर उनसे करें, कराची का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया। वहाँ एनक्रोचमेंट्स हैं, वहाँ पर बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, बिजली वहाँ पर आती कोई नहीं है, गर्मी आ जाए तो वहाँ पर पानी की शॉर्टेज है। दुनिया भर के सबसे ज़्यादा मसाइल जो है कराची के अंदर, उसकी वजह ये है कि जनाब वहाँ पे जो अफसरान, राशि अफसरान थे, जो राशि गवर्नमेंट थी,
करप्शन जो है उसने बिल्कुल जंग-आलूद करके रख दिया कराची को। जिन्होंने करप्शन किया उन्होंने उजाड़ के रख दिया है। मास्टर प्लान जो है वो कोई नजर नहीं आ रहा, जमीनों पे कब्जे होते रहे, कटिंग होती रही। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम चीफ जस्टिस सही कर रहे हैं, वो एक फ्यूचर जो है ना उसका एक रास्ता डेवलप कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि जर्नलिस्ट बड़े बड़े चीखे मार रहे हैं, ये ना बड़ी ज्यादती हो रही है, देखिए जी कराची को तोड़ दिया, कराची को तबाह कर दिया। और बाइडेन कराची को तोड़ नहीं रहे, कराची का असन हुसन बहाल किया जा रहा है। और कब्जा ग्रुप अब जब जिस बंदे ने 2 अरब रुपया लगाया और वो प्लाजा गिरेगा ना, जब सरकारी जमीन पे बनाया प्लाजा गिरेगा, अगली दफा कोई सोच समझ के सरकारी जमीन पे प्लाजा और बनाएगा। लोग जब उसकी डिमांड भी वही है कि असल में डिमांड ऐसी जगहों की खत्म हो, लोग जाकर देखें। असद खरल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, उससे पहले ये आपको लगता है वाकई जो बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि आइंदा ये मामला बिल्कुल इबरत का निशान बनाने जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टेप लिए हैं वो कह रहे हैं जो FIR कटवाने का मकसद यही है कि ताकि इनको निशान इबरत बनाया जा सके और केंद्रीय FIR तो दर्ज हो जाएगी, ये गिरफ्तारी की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी, हमने सर सुना हुआ है कि जो मर्जी करना है FIR नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को अल्टीमेटली तो अमल दरामद करना पड़ेगा। और ये मामला नैब में बहुत सारे केसेस हैं, नैब को भी एक्टिव होना पड़ेगा। और ये जो बात कर रहे हैं वो जो KDA ने कहा जनाब ये जो लीज है वो CM ने दी है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि CM को कहाँ से ये इख्तियार आ गया कि वो सरकारी ज़मीनें बांटते फिरे और जिसको चाहे वो दे दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो उनके भी ये जो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। तो मामला ये है, उसामा साहब पहले जिस तरह सिस्टम की बात उन्होंने की कि किस तरह बैठ के लंदन से, दुबई से, किस तरह बैठ के कनाडा से सिस्टम चलाया जा रहा है। यूनुस नामी आपको बंदा है, मंजूर कादिर काका जो KDA का हेड था वो बाहर भागा हुआ, अरबों रुपए के उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस है। उसके बाद यूनुस मेमन जो है वो बाहर से बैठकर सिस्टम चला रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो चीफ जस्टिस साहब के पास, वो चूंकि कराची के रायशी है, उनके पास ये सारी रिपोर्ट्स आती रहती है।